नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी लॉ ऑफ मोशन में देखा वो सब समझ में आ गया होगा। तो जितना आपके सिलेबस में था लॉ ऑफ मोशन उतना मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका फ्रिक्शन के चैप्टर में डिस्कस होगा और कुछ पोर्शन जो है वो आपका वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन में कवर होगा। तो लॉ ऑफ मोशन में जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं वो पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम जेई और नीट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक एक करके समझते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। तो आज के सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जेई के रहने वाले हैं, अगले सेशन में पूरा नीट का रहेगा। लेकिन देखिए यार, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेन के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि रिसेंट ईयर के आप देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट वो जेई मेन से कॉपी कर रहा है नीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, प्रीवियस ईयर करने से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा एक बार सबको रिवाइज करिए। एक फार्मूला सेट बनाइए। फार्मूला सेट में जो भी फार्मूला है उनके जो नोटेशन है उनकी मीनिंग क्या होती है उसके बारे में अच्छे से समझिए। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन है, ये इसी साल जेई मेन 2023 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका फोर्स के रिलेटेड है। तो आइए इसको हम रीड करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है थ्री फोर्सेस F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 8 न्यूटन, F3 इक्वल टू 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg. The forces F2 and F3 are applied perpendicular so that particle remains at rest. If the force F1 is removed then the acceleration of the particle. देखो, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3। देखो, F1 किसी भी एंगल पे लग रहा है, लेकिन जो F2 और F3 है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तभी आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। अगला स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जो आपका फोर्स F1 है अगर उसको रिमूव कर दें तो जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आइए इसके केस को पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, फिजिक्स में जब भी आपसे क्वेश्चन ना बने तो सबसे पहले आप उसका पिक्टोरियल व्यू बनाइए। तो चलिए जो केस पहला है उसको बनाते हैं। इस ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg। देखो, मान लेते हैं F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई एंगल दिया नहीं है, F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन। अब देखो जो F2 है, चलो मैं ऊपर मान लेता हूं F2 इक्वल टू दिया है 8 न्यूटन। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि F2 और F3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखो, मैं क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप बिल्कुल मत घबराना कि एग्जाम में इतना टाइम लगता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन हार्डली 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा एक्यूरेसी के साथ। अब देखो अगला केस कह रहा है, यहाँ पे जो टोटल फोर्स है एफ नेट, यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा हमने बना दिया। अब ये अगला स्टेप बोल रहा है कि इसमें से जो F1 है उसको हटा देते हैं। मास अभी भी 5 kg है। अब जब F1 हटा दिए तो बचा क्या? F2 कितना आया? 8 न्यूटन। देखो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। और F3 कितना आया? F3 आया 16 न्यूटन। और F1 को यहां हटा दिए हैं तो F1 कितना हो गया? 0 मान देते हैं।
अब आप ध्यान से देखो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो जो असोरेशन हम निकालते हैं क्या होता है, समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट आप कैसे निकालोगे, एफ नेट इन दोनों का रिजल्टेंट, मैंने वेक्टर में आपको बताया था कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे देते हैं, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा। तो यहां देखो थीटा कितना है, इनके बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। और cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार जाके सारे कॉन्सेप्ट को फिर से देखिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जब f2 f1 f2 0 हुआ तो बचा क्या, f1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ f2 है और f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो f नेट देखो यहाँ ये f1 f2 दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको f1 f2 मत मानना, ये आपका रिजल्टेंट के लिए है। मान लेते हैं f1 है, f2 है और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। उस केस में है यहाँ f2 की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 8 न्यूटन यहाँ पे, और यहाँ पे f3 की वैल्यू आ जाएगी 60 न्यूटन, और थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री। देखो ये सब मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कमेंट करके बताओगे कि ए कहाँ से आ गया, इसलिए आपका एक भी पॉइंट ना छूटे, इसलिए एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब इसको करोगे तो कितना आएगा, 64 प्लस 36, ये आएगा 100। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एफ नेट निकल के आएगा 10 न्यूटन। अब देखो समय पूरा नेट फोर्स निकल के आया है 10 न्यूटन। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लगाइए, समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू एम ए। यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालोगे 10/5, ए निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। और कितना इजी था ये, आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी, ये केवल 30 से 40 सेकेंड का ही कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। जब इक्विलिब्रियम में दे रहा था तो तीनों बैलेंस में थे, जैसे ही एक को हटाएंगे तो बॉडी मूव करना चालू कर देगी। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक ही फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, उसी को मैंने लगाया और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप कैसे करोगे वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए। A body of mass 500 gram moves along x-axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation v equal to 10 root x meter per second. The force acting on the body is, देखो ये कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, इसका मास है कितना, 500 ग्राम। ये जो है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, 10 रूट एक्स, जहां एक्स आप एक्स एक्सिस है, कंफ्यूज मत होना, जहां एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अपना 10 रूट एक्स मीटर पर सेकेंड के रेशियो में चेंज हो रही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो मास है, मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स भी आएगा, तो वही आपसे पूछ रहा है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब जब भी फोर्स पूछे आपको एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। अब आपको एफ इक्वल टू एम ए होता है, मास आपको दिया है, किसी भी तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन मिल जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो चलिए एक्सेलरेशन की निकालने की कोशिश करते हैं। यहां हमें वेलोसिटी दिया है, अगर वेलोसिटी दिया रहे तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू 10 रूट एक्स। अब अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया है।
इधर भी आ जाएगा आपका टाइम के रेस्पेक्ट में 10 रूट एक्स। देखो एकदम बेसिक से आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके पहले मैं यहाँ पे एक और चेंजेज करता हूँ, एक रेशियो बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। अब देखो dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे dx और dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो क्या वैल्यू में कुछ चेंजेज आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अब आप ध्यान से इस टर्म को देखो, dx बाई dt क्या होता है? ये आपका वेलोसिटी होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? v dv बाई dx। यहां तक कोई दिक्कत है? आई थिंक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप बोलिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दूंगा। देखो यहां हमने क्या किया, पहले इसका एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो a का v और x के रेस्पेक्ट में आ गया कि नहीं, इसको हमें x के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन में देखो x के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, इसलिए हमें डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना होगा। इसलिए हम वेलोसिटी को डायरेक्टली टाइम के रेस्पेक्ट में न करके x के रेस्पेक्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब dv बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसको हम हाफ इंटू 10 x के पावर -1/2 लिखेंगे। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे a निकल के आएगा 5 x के पावर 1 - 1/2। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जो v इक्वल टू यहाँ v इक्वल टू 10 रूट x था, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। x के रेस्पेक्ट में केवल डिफरेंशिएशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां हमें इसकी वैल्यू चाहिए dv बाई dx की। अब देखो dv बाई dt इक्वल टू v dv बाई dx। अब हमारे पास v और dv बाई dx दोनों की वैल्यू पता है, तो चलिए रखते हैं dv बाई dt इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ही दी है 10 रूट x, और dv बाई dx हमने अभी निकाला है 5x के पावर -1/2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा, देखो x के पावर 1/2 और x के पावर -1/2, ये निकल के आएगा 50। x के पावर 0 और किसी के भी पावर 0 हो तो कितना वैल्यू होती है? 1 होती है। तो dv बाई dt निकल के आया 50 और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे ही एक्सेलरेशन आया f इक्वल टू एम है, आप इसको लगाइए। f इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.5 इंटू 50। जब इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 25 न्यूटन। देखो कुछ नहीं था, केवल कैलकुलस का खेल था। अगर आपको कैलकुलस नहीं आती है, मैंने मैथमेटिकल टूल के जो आपके फिजिक्स में रिक्वायर्ड है जितना, मैंने टोटल 15 से 16 लेक्चर लिया हुआ है। एक बार आप जाके उन सारे लेक्चर्स को देखिए, फिर आप देखोगे कि फिजिक्स आपको एकदम इजी लगने लगेगी। लोगों को फिजिक्स इसलिए टफ लगती है क्योंकि उनका जो बेसिक मैथ है वही वीक रहता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालना था और उसको अरेंज करना था। आप क्वेश्चन को रीड करके समझ जाना कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, इसलिए हमने सारे चीज को एक्स के टर्म में कन्वर्ट किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। देखो ये भी क्वेश्चन इसी साल 2023 में आया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए। At any instant, the velocity of a particle of mass 500 gram is 2t I cap plus 3t square j cap meter per second. If the force acting on the particle at t equal to 1 second is 1 plus I plus x j cap Newton, then the value of x will be। देखो ये कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी से 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास है 500 ग्राम। इसके बाद वो बोल रहा है कि जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर
उस पर फोर्स लग रहे हैं आई प्लस एक्स जे न्यूटन। तो आपसे वही पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसा पिछला कॉन्सेप्ट था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। इसके बाद आप F इक्वल टू एम ए लगाएंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और जो पूछ रहा है उससे हम कंपेयर करेंगे। ये है अपने स्टेप्स। देखो मैं कुछ नहीं रटा हूं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करते करते आइडिया आ गया है कि क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे थिंक करते हैं। चलिए जो क्वेश्चन में दिया है लिख लेते हैं। वेलोसिटी क्या दिया है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये कब आपका दिया है? जब वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे, मास है 0.5 kg और आपसे बोल रहा है कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो इस पे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो यहां से एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले फोर्स को आप आई और जे के फॉर्म में लाइए, इसके बाद इजीली सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वेलोसिटी अपने को दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जब 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2i कैप, और जब 3t स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 6t जे कैप। देखो डिफरेंशिएशन एकदम बेसिक सा चीज है, कुछ नहीं कर रहा हूं। डी डी एक्स एक्स के पावर n इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, इसी का मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ वो कह रहा है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके पावर अगर n है तो पावर का उसके साथ मल्टीप्लाई करिए और पावर एक कम करके लिख दीजिए। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, एकदम बेसिक सा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा उसको निकालते हैं। a इक्वल टू 2i कैप प्लस 6t की वैल्यू कितना डालेंगे 1 जे कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2i कैप प्लस 6 जे कैप। देखो जैसे ही एक्सेलरेशन आया और मास दिया हुआ है आप तुरंत F इक्वल टू एम ए करिए। जब F इक्वल टू एम ए करोगे ये क्या आएगा, m की वैल्यू है 0.5, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2i कैप प्लस 6 जे कैप। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराइए, किसी भी कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कोई चेंजेज नहीं आता है। तो F इक्वल टू जब कराएंगे आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन। अब ये आ गया, इसको कंपेयर किससे करना था आपका आई कैप प्लस एक्स जे कैप न्यूटन से। यहां से जब आप इन दोनों का कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा 3। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया कि इसका आंसर है डी, और जैसे ही आप डी लाओगे आपको मिलेंगे +4। इसके सिवा आप कुछ और लाए आपको मिलेगा -1। देखो जेईई मेन कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एग्जाम में लोग ये भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं रहती है और उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज एक बार जाके सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करिए, इसके बाद आप सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। देखो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया, एक भी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं गया है। इसलिए आप ट्रस्ट करके सारे लेक्चर को फॉलो करिए। फिजिक्स में मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं आपके फुल मार्क आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 इसी साल आया हुआ है जेईई मेन में। क्या कह रहा है कि जैसा फिगर में दिखाया गया है एक 70 किलो का गार्डन रोलर है। देखो एक गार्डन रोलर है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज, जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये कह रहा है कि एक गार्डन रोलर है, इस पे एक बंदा इसको पुश कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पर। कितने न्यूटन से? 200 न्यूटन के फोर्स से। अब वही आपसे पूछ रहा है कि जब इसको पुश कर रहा है तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये जब कांटेक्ट कर रहा है, अगर कोई सॉलिड सरफेस किसी दूसरे सॉलिड सरफेस को कांटेक्ट करती है तो वहां एक नॉर्मल रिएक्शन आता है और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखो इसका एक क्या लगेगा, सबसे पहले तो इसका एक वेट लगेगा। वेट mg, m की वैल्यू है 70 और g की वैल्यू है 10। इसका अभी हम g पुट करेंगे और जब ये सरफेस पे रखा है तो इस पे आएगा एक नॉर्मल। अब देखो फोर्स ये यहां से ऐसे पास करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन हम इधर दिखाते हैं ताकि आपको कंपोनेंट लेने में आसानी हो। इसको बना देते हैं प्लस, इसको बना देते हैं एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो जब ये यहां से 30 डिग्री बना रहा था तो यहां से कितना बनाएगा, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके संपूरक कोण एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, तो ये भी होगा 30 डिग्री। अब जब आप इसका कंपोनेंट लोगे, इसका जिस एक्सिस से बना रहा है उधर क्या आएगा, इधर आपका कॉस आएगा और ये कितना फोर्स है 200 न्यूटन। जब इधर हम कंपोनेंट देंगे तो ये निकल के आएगा इधर 200 cos 30 और जब इधर कंपोनेंट देंगे निकल के आएगा 200 sin 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपसे नॉर्मल पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जीरो आएगा। तो नॉर्मल इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू ऊपर की तरफ n लग रहा है, नीचे की तरफ 200 cos 30। देखो कुछ नहीं किया, जैसे FBD बनाया सारी चीजें दिखने लगी। g की वैल्यू है 10, जब इसको सॉल्व करेंगे cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 700। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा n इक्वल टू 800 न्यूटन। तो जो यहां से नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा था कितना लगेगा, 800 न्यूटन आपका यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये रहा आंसर। देखो कुछ भी क्वेश्चन इसमें डिफिकल्टी थी कुछ भी नहीं थी, बस केवल आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैलकुलेशन करना था और आपके 4 मार्क मिल जाएंगे अगर आपने बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया। देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं घुमाता और लोग ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फालतू क्वेश्चन दिए होते हैं जिसके कारण आपका मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए आप PYQ का प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे कॉन्सेप्ट इस पे लग रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी साल का है, जेईई मेन 2023 का, उसको करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ √3 kg, ए ब्लॉक है जिसका मास दिया है √3 kg, इज अटैच टू ए स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज अटैच टू द वॉल। देखो ये कि स्ट्रिंग से अटैच है जिसका अगला एंड ये एक वॉल से अटैच है। यहां से एक अननोन फोर्स F लग रहा है यहां पे इसके, सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द वॉल, द टेंशन T इज स्प्रिंग। आपसे पूछ रहा है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T आ रहा है वो कितना लग रहा है। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका FBD बनाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए, मैं फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं। अब देखो यहां से सबसे इन सब क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना आ गया, आप सारा चीज कर लोगे। अगर यहां से 30 बना रहा है तो इधर से भी कितना बनाएगा, यहां से इस एक्सिस से 30 डिग्री बनाएगा। बस एंगल आया, रिजॉल्व करिए, आंसर दीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल में लग रहा है F, नीचे मान लेते हैं आपका है √3g, जो वेट आएगा मास है, यहाँ जब g का मल्टीप्लाई करेंगे, g की वैल्यू 10 ही दिया है ना, हाँ 10, अक्सर एग्जाम में 10 ही देता है ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से एंगल बना रहा है, यहाँ से है टेंशन T मान देते हैं रोप में, और यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बस अब आप इसको रिजॉल्व करिए। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आएगा, T cos 30
और इधर आएगा आपका t sin 30। रिजॉल्विंग का मैंने टेक्निक बताई थी कि जिस एक्सिस से बना रहा हो एंगल उधर उसका कॉस ले लीजिए और उसके परपेंडिकुलर साइन ले लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। t, देखो अगर आपसे f पूछेगा, f इक्वल टू टी साइन 30, और अगर आपसे टेंशन पूछ रहा है तो हम केवल इसको ही बैलेंस करेंगे, अपना टेंशन आ जाएगा। समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे तो t cos 30 इक्वल टू नीचे कितना है √3, मतलब 10√3। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक टेबल आपको दिया था, उसको प्लीज याद करके रखिए। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, t इक्वल टू निकल के आएगा 20 न्यूटन। देखो कुछ नहीं था, जैसे ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सारा पिक्चर क्लियर हो गया। तो न्यूटन के लॉ में जब भी फोर्स पूछे सबसे पहले आप कोशिश करिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन जेईई मेन में पूछ रहा है। मैं आपको कंटेंट इस लेवल का प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन कितना भी टफ बना दे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg starting from rest, after which the forces ceases and then body describes 50 meter in the next 10 second. The value of force will be। देखो ये कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, डायग्राम बनाते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। कोई एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितने सेकेंड तक, t इक्वल टू 20 सेकेंड तक लगाया गया। इसके बाद जो फोर्स है वो सीज होने लग रहा है। बॉडी का मास है 20 kg। इसके बाद ये बोल रहा है कि अगले 10 सेकेंड में, नेक्स्ट t इक्वल टू 10 सेकेंड में, ये बॉडी जो है आपका कितना आगे चली जा रही है, 50 मीटर आगे चली जा रही है। वही है 50 मीटर आगे चली जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस पे कितना फोर्स लगाया गया। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। आपसे फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगाया गया, कि जब 20 सेकंड के बाद सीज होना चालू हुआ तो अगले 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी पे चला गया। तो देखो ये काइनेमेटिक्स और एनएलएम का मिक्सअप है। अगर आपको पिछला चैप्टर नहीं क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछने का एक मतलब होता है, अब उनको बनाना 30 क्वेश्चन ही है, और फिजिक्स में आप 11th और 12th का मिलाओगे, अप्रॉक्स 60 to 65 चैप्टर्स होंगे। अब हर चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछना पॉसिबल है नहीं, इसलिए वो एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके रखिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले असोरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी फोर्स पूछे तो असोरेशन की कोशिश करिए। सबसे पहले F इक्वल टू एम ए, हमारे पास यही सिंपल सा है। F इक्वल टू एम की वैल्यू है कितनी 20, और A है असोरेशन। A की वैल्यू निकालेंगे, निकल के आएगा F/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिखे तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद आ जाना चाहिए। मोशन के जो फर्स्ट लॉ थे, v इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। जैसे ही इसको हम लगाएंगे, अब यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी तो u इक्वल टू क्या होगा, u इक्वल टू 0 होगा। तो जब यहाँ हम v निकालेंगे, v इक्वल टू u आया आपका 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू है F/20, और कितने समय तक यहाँ लगा है 20 सेकेंड तक। तो ठीक है 20 सेकेंड तक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी f। जो v की वैल्यू निकल के आई है वो f वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देगा। अब जैसे ही हमें ये पता चला है x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हमें v की वैल्यू पता है और कितना डिस्टेंस आगे गया है वो पता है,
तो क्या हमें फार्मूला नहीं लगा सकते? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वो लगा सकते हैं। एस इक्वल टू भी इंटू टी। भी कितना आया है आपका? एफ आया है, और एस कितना गया है? 50 मीटर। एफ कितने सेकेंड में? देखो यहाँ तो 30 मत रख देना, नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात कर रहा है, तो ये आएगा 10। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू निकल के आएगा 5 न्यूटन। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और इसमें दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया था। एक तो काइनेमेटिक्स का, इक्वेशन ऑफ मोशन का, और दूसरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपसे इसमें पूछ रहा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। आप एक बार जाइए, सारे वीडियो को फिर से देखिए, उस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भले क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन इसको आप करोगे तो आपका पुल्ली ब्लॉक का जो भी कॉन्सेप्ट था सारा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एच पर गिवन फिगर अ बेटलेस पुल्ली पी। देखो ये कह रहा है एक बेटलेस पुल्ली पी है, अटैच्ड ऑन ए डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शन सरफेस। एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है। फ्रिक्शन लेस मतलब म्यू इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन अभी फ्रिक्शन में भी आएंगे, वहां म्यू की वैल्यू दी रहेगी। फिर आपसे पूछ रहा है द टेंशन, यहाँ एन रहेगा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपसे इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो रहा है वही पूछ रहा है। इस स्ट्रिंग में कितना है उसको आपको बताना है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अब देखो जब जिसका वेट ज्यादा है वो क्या खींचेगा? वो अपनी तरफ खींचेगा, और ये क्या होगा? ऊपर आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी कि क्या पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg का बनाते हैं। एफ बी डी आप 4 kg। तो जब 4 kg ब्लॉक का हम एफ बी डी बनाएंगे, एक इंक्लाइंड सरफेस पे है, इसका इधर क्या लग रहा है? इधर टेंशन लग रहा है टी, और इसका मास जब 4 kg है तो वेट कितना होगा? 4 इंटू जी मीन्स 40 न्यूटन। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब देखो यहां से मैं स्ट्रेच करता हूं। अब जो एक्सिस थी वो उसको मैं इंक्लाइंड कर देता हूं, इस डायरेक्शन में एक्सिस कर देता हूं। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपका ऐसे था उसको मैंने यहां रोटेट कर दिया है। ये है वाई और ये है एक्स। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो जब यहां से बना रहा है 60 डिग्री, तो यहां से देखो सेम कंडीशन है इस लाइन के, तो यहां से एंगल कितना बनाएगा? 60 डिग्री। अब जब हम इसका रिजॉल्व करेंगे, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जब हम इसका रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या निकल के आएगा? 40 कॉस 60 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर ए है, इस डायरेक्शन में क्या आएगा? 40 साइन 30। अब देखो जब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, आप एनएलएम 2 लगाइए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट कितना है? एफ नेट ध्यान से देखिए, एफ नेट आपका इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मीन्स 40 साइन 30 माइनस टी इक्वल टू, इसका मास कितना है? 40 इंटू एक्सेलरेशन ए। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे निकल के आएगा 40 साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस टी इक्वल टू 40 ए। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 20 माइनस टी इक्वल टू 4 ए।
इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका अभी हम आगे यूज करेंगे, इसलिए इसके आगे हम और नहीं सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमें एक एक्सेलरेशन चाहिए, एक टेंशन चाहिए। ये दोनों मिल गया तो हमसे टेंशन पूछ रहा है, इजीली निकाल देंगे। तो अभी हमने यहाँ देखो 4 केजी का बनाया, सेम हम करते हैं 1 केजी का। तो चलिए अगले पेज पर मैं बनाता हूँ। देखो ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको करोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का ही खेल है। अब देखो कैलकुलेशन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट होगी। इसमें कोई भी मंत्र नहीं है कि ऐसा करो ये होगा। जितना आप करोगे उतना ज्यादा आपकी फास्ट होगी। देखो यहाँ नॉर्मल नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नॉर्मल नहीं दिखाया है, कंफ्यूज मत होना। हमसे टेंशन पूछ रहा है, इसलिए हम टेंशन पर फोकस कर रहे हैं। अब जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसका है 1 केजी, ये निकल के आएगा जी। अब इस पे क्या क्या लग रहा है, इधर एक टेंशन लग रहा है, और यहां से जब एक्सिस हम बनाएंगे ये आएगा, ये आपका एक्सिस होगी। तो ये यहां से एंगल कितना बना रहा है, इस एक्सिस से यहां से 30 बना रहा था, तो यहां से भी ये बनाएगा 30 डिग्री। अब जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे ये निकल के आएगा जी cos 30। अभी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और इधर निकल के आएगा इसका जी sin 30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आपका समेशन आप एफ इक्वल टू एम ए करिए, टी माइनस जी साइन 30 इक्वल टू आपका आएगा एम ए, एम की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है ए। अब देखो यहां से हम उसकी वैल्यू, जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, टी माइनस जी बाई 2 इक्वल टू ए। अब हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से हमें क्या मिलेगा, 4g इंटू रूट 3/2 को हमने रखा हुआ था, जो कितना है यहाँ 20 माइनस जी की वैल्यू यहाँ पुट, सॉरी क्या है, अगला टी है, तो टी का वैल्यू आप यहां से पुट करिए तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस जी बाई 2 इक्वल टू ए। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम ए को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, जब इसका हम लेंगे ए आपका बनेगा, यहां से हम कॉमन लेते हैं, जी को यहां हम 10 कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा अपना 5। एक मिनट, कुछ मिस्टेक्स, एक काम करते हैं, इसको जो है हम जी ही रखते हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, और इसको रखते हैं 4g इंटू साइन 60 की कितनी थी, रूट 3/2 माइनस जी बाई 2। माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा अपना, देखो यहाँ t की वैल्यू पुट करके एलसीएम ले रहे हैं, मैंने 2 इसलिए लाया है ताकि इसको सॉल्व करना आसानी रहे, और इधर एलसीएम निकालेंगे 4a प्लस ए के आके जुटेगा तो बनेगा 5a। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां से 5a इक्वल टू जी कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 4 रूट 3। देखो ये यहाँ रूट 3 के फॉर्मेट में दिया था, इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन मैंने यहाँ लगाया नहीं है, इसीलिए रूट 3 के फॉर्मेट में रखते हैं ताकि आपको आसानी हो जिस फॉर्मेट में आंसर पूछा है। अब जब यहां से हम सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकल के आएगी, जी की वैल्यू रखते हैं 10, 4 रूट 3 माइनस 1, यहाँ 5 इंटू 2 निकल के आएगा 10, 10 से 10 गया, ए की वैल्यू निकल के आएगी 4 रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही ए मिला, आप देखो कौन से इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखने पर तुरंत आंसर आएगा, तो जो इक्वेशन 2 है अगर उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करें तो वहां पे आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए पुट ए इन इक्वेशन 2, तो
ए की वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू थी 2 इक्वल टू 4√3 - 1। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे टी इक्वल टू 4√3 - 1 + 5, जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 4√3 + 4। अब जो ऑप्शन दिया था आपका, ऑप्शन यहाँ मैंने लगाया नहीं है, वो था आपका t इक्वल टू, जब हम 4 कॉमन लेंगे, √3 + 1 न्यूटन। देखो मैंने साइन को इसलिए रखा था, वहां आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका √3 के फॉर्मेट में दिया था, इसलिए हमने इसको ऐसा रखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। कुछ नहीं किया है, इनका केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इंक्लाइंड सरफेस पर। मैंने आपसे जब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था वहां आपको सिखाया था कि जो भी पुल्ली के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 2 से 3 ही पुल्ली पे होते हैं। बहुत सारे कोचिंगों में आप देखोगे कि पुल्ली पे पूरा 15-15 दिन बिता देते हैं, जबकि एग्जाम में इस पे एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए जितना मैं करा रहा हूं उतना आप करिए, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ये बंदर का क्वेश्चन। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट शायद एच.सी. वर्मा के बुक से लिया गया है जेई में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जेई में 2022 में आया है, और एक बार इसका कॉन्सेप्ट जब आप सॉल्व करोगे देखोगे कितना अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ मंकी ऑफ मास 50 केजी, देखो ये कह रहा है कि एक मंकी है जिसका मास है 50 केजी, वो एक रोप पर क्लाइंब कर रहा है, विच कैन विथस्टैंड द टेंशन टी ऑफ 350 न्यूटन। देखो जिस रोप पे वो क्लाइंब कर रहा है उसकी लिमिटेशन है कि अगर 350 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा तो रस्सी टूट जाएगी। आगे कह क्या रहा है, इफ मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विथ द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये कह रहा है कि वो जब नीचे आ रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है, और जब ऊपर जा रहा है तो आपसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी इसका मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखो एक क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक रोप है जो मैक्सिमम टी इक्वल टू 350 न्यूटन तक फोर्स दे सकती है। अब ये कह रहा है कि इस पे एक मंकी है। देखो मेरा डायग्राम उतना अच्छा है ना, ये समझ जाइए, ये है मंकी। अब मंकी क्या करता है कि जब ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाता है, और जब नीचे आता है तो नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आता है। और इसका जो मंकी का मास है एम, वो आपको दे रखा है कि 50 केजी का मंकी है, काफी हैवी मंकी है, इसका मास है 50 केजी। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन देके कि रस्सी कब टूटेगी, जब वो ऊपर जाएगा, जब वो नीचे आएगा, और वो पूछ रहा है कि कितना न्यूटन तक फोर्स दे सकता है, कि T इक्वल टू 700 न्यूटन आएगा या T इक्वल टू 350 न्यूटन ही होगा। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। इस सेम प्रॉब्लम है, वही जो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम था कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो G प्लस ए लेते थे, लिफ्ट नीचे जा रही है तो G माइनस ए लेते थे। वहां मैंने डेरिवेशन में अच्छे से आपको स्यूडो फोर्स में समझाया हुआ है, तो डायरेक्ट यहां उसको हम अप्लाई करते हैं। अब मान लेते हैं कि व्हेन कमिंग डाउन, जब मंकी आपका नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, तो क्या आता था, जी माइनस से आता था। क्यों आता था वो मैंने स्यूडो फोर्स में पूरा डिस्कस किया है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जाके इसके पहले वाला लेक्चर स्यूडो फोर्स को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ एम जी माइनस ए
एम की वैल्यू है अपनी 50, जी की वैल्यू है 10 माइनस ए की वैल्यू है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 300 न्यूटन। देखो जब नीचे आ रहा है तो 300 न्यूटन है और रस्सी की क्षमता है 350 न्यूटन, मतलब नीचे आ रहा है तो रस्सी सेफ है। चलिए जब ऊपर जा रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है उसको देखते हैं। व्हेन गोइंग अपवर्ड, जब ऊपर जा रहा है फिर क्या होगा? जब ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता था? टी एफ। टी आपका टेंशन या फोर्स जो भी बोल लो, एम, वहां पे जी प्लस ए देते थे इसलिए वेट इंक्रीज हुआ लगता था। तो बंदर का मास है 50, जी की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 5 है कि 6, ए की वैल्यू है 5। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ए की वैल्यू है 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 750 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, रस्सी की क्षमता है आपका जो टी 350 न्यूटन, लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो उस पर कितना टेंशन रस्सी पे आ रहा है? 700 न्यूटन, 750 न्यूटन का। तो क्या ऊपर जाते समय ये टिक पाएगा? ये तो रस्सी टूट जाएगी और मंकी नीचे आ जाएगा। तो आपकी रस्सी कब सेफ होगी? यहां देख लेते हैं, टी ग्रेटर देन टी डाउन, और यहां आपका टी अप ग्रेटर देन टी। तो इस केस में क्या होगा? आपका फेल हो जाएगा। जो रस्सी है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी, जो रस्सी है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहां आपसे क्या होगा? रोप विल ब्रेक व्हेन गो अप, रोप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन। देखो बहुत लोग इसको भी बोलेंगे बट ए सही नहीं होगा। आपसे एमसीक्यू है, ओनली वन ऑप्शन सही है। तो आपकी रस्सी जब बंदर ऊपर जाना चालू करेगा तो रस्सी टूट जाएगी। यहां देखिए, आपको इसके साथ भी करके पूरा दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा एक कैसे हुआ एम जी प्लस है और एम जी माइनस है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जाइए पिछले लेक्चर में स्यूडो फोर्स को देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स descends vertically with acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of a will be. देखो ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एफबीडी बनाने की कोशिश कीजिए। ये सेम लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है स्यूडो फोर्स का। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ये क्या हो रहा है कि ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब इसमें क्या है कि इस पे, इस ब्लॉक का एम बाई फोर्थ फोर्स नीचे लगा रहा है। जब इस पे लगा रहा है तो इसी का रिएक्शन जनरेट करेगा कितना? एम बाई फोर्थ का। तो चलिए एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एफ बी डी बनाते हैं। जब ब्लॉक का एफ बी डी बनाएंगे तो इसका मास है एम, नीचे क्या लगेगा? एक तो इसका वेट आएगा mg, और देखो जो ये फ्लोर पे रिएक्शन लगा रहा है फोर्स, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कितना? इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट। अब जब इस पे 1/4 लगा रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से सेम नॉर्मल कितना आएगा आपका? n इक्वल टू mg/4। इसको ध्यान देना, बहुत लोग mg इक्वल टू n कर देते हैं, इसलिए यही ट्विस्ट था। उसको पता है क्वेश्चन पूछने वाले को कि मैक्सिमम लोग यही गलती करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। तो टोटल फोर्स कितना है? mg माइनस mg/4 इक्वल टू एम ए। जब इसको सॉल्व करेंगे m से m कैंसिल, a इक्वल टू निकल के आएगा 4g माइनस जी, 4g जब एलसीएम लेंगे माइनस जी डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 3g/4।
सी ऑप्शन सही हुआ। देखो कितना इजी क्वेश्चन था 2022 में, हार्डली 30 सेकेंड लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बस यहाँ एक ही ट्विस्ट था कि जो नॉर्मल आएगा वो mg/4 आएगा, इसके बराबर नॉर्मल नहीं आएगा mg के बराबर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन इसने डाला हुआ है और लोग यही गलती करता है। इसलिए एग्जामिनर ने, देखो जो क्वेश्चन देता है उसको पता है अब 20 लाख लोग एग्जाम्स दे रहा है, उसमें उसको 15 से 20 हजार ही लोग चाहिए। तो अगर इस लेवल के क्वेश्चन नहीं देगा तो लोग फिल्टर कैसे होगा, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस डालता है। उसको पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करेगा ही करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि एनएलएम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका स्यूडो फोर्स का जो एप्लीकेशन था लिफ्ट प्रॉब्लम, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप स्यूडो फोर्स के लेक्चर को अच्छे से देखिए, उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन के एकदम डीप एनालिसिस करता हूं एक एक पॉइंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं हर चैप्टर का अप्रॉक्स 30 से 35 क्वेश्चन कराता हूं। इसके बाद लेक्चर के दौरान अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन लेता हूं। अप्रॉक्स हर चैप्टर में मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप 100 क्वेश्चन भी उस चैप्टर के कर लोगे तो आप देखोगे कि फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना। आप कॉन्सेप्ट को भी समझिए जब उसे कर रहे हो, ताकि जब भी डेटा इधर से उधर घुमाए आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंस वेट लॉस। देखो ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो लिफ्ट में स्टैंड है। ये आपसे पूछ रहा है किस सिचुएशन में उसको वेट लॉस महसूस होगा। तो देखो अभी एक्सेलरेशन वाला लिफ्ट का हमने प्रॉब्लम किया था, अगर वो आपको याद होगा आप तुरंत हिट कर दोगे। अगर नहीं याद है तो चलिए एफबीडी बनाते हैं। स्यूडो फोर्स में नहीं जाएंगे, केवल एफबीडी से ही हमको आइडिया आ जाएगा। उसको देखते हैं एक एक करके, इसके बाद आंसर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ये अपनी एक लिफ्ट है, लिफ्ट में जो भी बंदा है इस पे मान लेते हैं नॉर्मल लग रहा है अपना N1। अभी लिफ्ट रुकी हुई है, कहीं नहीं जा रही है, इस पे आ रहा है mg। दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इस पे जो ये है ब्लॉक, जो भी बंदा है, नॉर्मल आ रहा है N2, इधर लग रहा है mg। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा केस लेते हैं, ये है m, इसका वेट है mg, इसका वेट है mg, नॉर्मल है N3, और एक क्या मानते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। इसके बाद और जो जो केसेस बनते हैं, एक केस आपका बनेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से अप जा रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउन आ रहा है। तो सब मैं यहाँ नहीं देता इसको। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, n इक्वल टू mg, और जब आप इधर करोगे तो क्या आएगा, ऊपर जा रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। जब यहाँ आप लिखोगे N2 इक्वल टू क्या आएगा, जो N2 है आदमी को तो वही तो महसूस होगा जो उसका नॉर्मल निकल के आ रहा है, ये आएगा mg प्लस ma। और जब ये थर्ड केस लेंगे n इक्वल टू mg, ध्यान से देखो mg माइनस ma। अब यहां से आप क्लियरली देखो कि किसमें आपको वेट लॉस महसूस होगा। इसमें तो जितना है mg है, यहां भी mg में कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, ये तो इंक्रीज हुआ महसूस होगा। लेकिन जब डाउनवर्ड आ रही है तो mg में से घट रहा है, यहाँ पे मतलब वेट आपको लॉस हुआ महसूस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत। इसको भी बना के दिखाता हूं आपको, when the elevator moves downward with uniform velocity, ये भी गलत। when the elevator moves downward with constant acceleration, ये सही, ये गलत। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आपको
अप और डाउन का भी केस दिखा देते हैं। इस पे आएगा N4। यहां मान लेते हैं लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, इसका मास है m, तो ये आएगा mg। अगला केस ले लेते हैं, यहाँ पे है n, आएगा n5। इधर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे। देखो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं तो मतलब एक्सेलरेशन में भी कोई चेंजेज नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे क्या आ रहा है, n5 इक्वल टू n4 इक्वल टू mg। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अप आए या डाउन जाए, उसके वेट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो आपका वेट लॉस किसमें महसूस होगा, जब लिफ्ट आपकी नीचे की डायरेक्शन में आएगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज मैंने 10 क्वेश्चन जेईई मेन के किए, अगले लेक्चर में मैं ऐसे ही 10 से 15 क्वेश्चन नीट के कराऊंगा। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा, तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। जितनी भी वैरायटी बन सकती है सारे वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए आप एक बार टाइम दीजिए, अच्छे से लेक्चर को देखिए। आप देखोगे कि टाइम देने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और जिस लेवल का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जो भी नामी कोचिंगे हैं जेईई के या नीट के फील्ड में, आप उनके कंटेंट से मैच करा लेना। सेम कंटेंट वो लोग प्रोवाइड करता है, इतना भी नहीं पढ़ाता वहां, तो इतना कम पढ़ाएंगे आपको, इतना कम टीचिंग करेंगे, उसके बाद सीधा असाइनमेंट दे देंगे और एक प्रिंटेड नोट दे देंगे। इतना कोई एक्सप्लेन नहीं करता जितना मैं कर रहा हूं, इसलिए आप इस कंटेंट की वैल्यू समझिए। आप देखे होंगे कि मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी 10 क्वेश्चन किए और रिसेंटली ईयर के, ये भी नहीं कि बहुत पुराना कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन नोट्स के कॉन्सेप्ट से ही आए हैं। देखा होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस ना किया हो। इसलिए आप ट्रस्ट करके सारे लेक्चर को फॉलो करिए। एट द एंड आप देखोगे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। खासकर जो लोग नीट के कर रहे हैं, अगर आपको रैंक चाहिए तो इसको देखना ही पड़ेगा। बहुत लोग हमें कमेंट करता है कि सर आप कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि देखो अगर आपको रैंक चाहिए तो इस लेवल का आपको स्टडी करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आपको 100 से 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस ही करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो भी ना समझ में आए कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, फार्मूला शीट बनाइए, इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बता सकते हैं। और आप फीडबैक देके जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें हम क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको मैं जरूर अप्लाई करूंगा। और वो आप देखो अगर ऑफलाइन क्लास रहती है तो वहाँ फेस टू फेस पता चलता है फीडबैक के जरिए, लेकिन एक ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कमेंट देके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।